और ये भी है, मुझे हमेशा ना ये जो कमेंट होती है ना, इस कमेंट को रिलीजन बेस्ड जो कमेंट होती है ना, वो भी आपको देखना है कि पता चला सामने वाला भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं रखता और आप उनको बता रहे हैं कि वो जिस किसी दुनिया में है उस दुनिया में वो खुश है। तो आपको रिलीजन बेस्ड जो कमेंट है वो कमेंट करते हुए भी देखना है, सोचना है कि ये कमेंट हमें उस वक्त पे अप्रोप्रिएट है या नहीं। और एक होता है कि लोग बोलते हैं कि वो जहाँ कहीं भी है वो सुखी होगा। तो मैं कहूँगी अरे भैया, वो मुझे मेरे साथ चाहिए था, वो वहाँ उस दुनिया में क्यों सुखी होगा? मैं भी सुखी नहीं हूँ क्योंकि वो उस दुनिया में चला गया। तो आपको ये भी बहुत सेंसिटिव चीज़ है, मैं हंस के बता रही हूँ। लेकिन और एक है कि सेंस ऑफ ह्यूमर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर दुख से आपको उभरना है तो सेंस ऑफ ह्यूमर से ज़्यादा अच्छा दोस्त कोई है नहीं कि हम हमारे दुख का ही मजाक उड़ाते हुए। तो आपको वो भी देखना है कि आपको कंट्रोल नहीं करना है, उसके लाइफ को कंट्रोल नहीं करना है, उस औरत के, उस परिवार के, परिवार किस तरह से दुख मना रहा है उसको कंट्रोल नहीं करना है। मैंने ये भी बहुत बार देखा है कि लोग कहते कि अरे वो ज़्यादा नहीं रोई, कि ये बहुत रो रही है, उसको बहुत दुख हुआ है। तो ये भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा रोता है तो बहुत दुख में है और बहुत कम रोता है तो कम दुख में है। हर किसी का ग्रीफ को ऑपरेट करने का, ग्रीफ को मैनेज करने का तरीका अलग होता है। जैसे आप सबको पता होगा, देर आर 7 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। तो ये सारे 7 स्टेज, जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं वो धीरे धीरे एक एक स्टेज को पार करके अंत तक आते हैं कि हाँ एक्सेप्ट कर लेते। कुछ लोग होते हैं वो पहले ही एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ, अगर विज्ञानवादी होंगे तो शायद वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मौत हुई है। तो ये आपको देखना है कि हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है दुख की तरफ देखने की। कुछ कुछ लोग बहुत प्राइवेट होंगे, वो उनको लगता होगा कि अगर सबके सामने रोना नहीं है, सबके सामने सबके कंधे पे सर नहीं रखना है, सबसे मदद नहीं मांगनी है, तो वो भी एक तरीका है। हर कोई भी दो व्यक्ति का दुख जताने का तरीका सेम नहीं होता। तो एज अ सोसाइटी हम किसी को जज नहीं करेंगे, हम जजमेंटल नहीं होंगे और ना ही इस बात को लेके हम लोग बोलेंगे कि अरे वो उसने ज़्यादा दुख जताया नहीं तो वो इसलिए वेट कर रही थी, या उस परिवार को तो कुछ पड़ा ही नहीं है कि पापा गए और ये चाट खाने के लिए बाहर आए हैं। शायद हो सकता है उनका जो स्ट्रेस बस्टर है, शायद उनके पापा को याद कर रहे होंगे, उनकी कुछ यादें होंगी कि पापा के साथ छोले पूरी खाई होगी किसी फेवरेट उनके दुकान में, और इसीलिए उनको बच्चों को लग रहा है कि वो यादें ताज़ा करने के लिए हम वहाँ जाते हैं। तो हमें कोई हक नहीं है ये ऐसे जजमेंटल होने का। उस परिवार के प्रति हमें उतना एम्पैथी रखना है। तो वो अगर एम्पैथी हमें देखना है, उनके शूज़ में जाके देखना है कि उस परिवार पे क्या बीती होंगी और वो उनका प्रयास है उस दुख से उभर के आने के लिए। तो हमें ये देखना है अभी। और हम आपको उन्हें तुरंत ये भी नहीं कहना है कि मूव ऑन, नहीं। बहुत लोग हैं बहुत समय लेते, ज़िंदगी चली जाती है, औरतों की ज़िंदगी चली जाती है, बच्चों की, वो मूव ऑन नहीं होते, वो मेमोरीज़ के साथ वो मूव ऑन नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत सारी यादें जुड़ी होती है, बहुत सारे फिनेंशियल डिसीजंस होते हैं। पूरा जो फ्यूचर है वो पापा के ऊपर डिपेंड होता है, पापा के होने पर डिपेंड होता है। पापा की जैसे पैसे ही नहीं है, पापा का गाइडेंस हो सकता है, एक आधार होता है कि कोई पापा बताएंगे ये ऐसा अच्छा है, पापा ने कहा था, पापा ने वो कहा था। ये जो बात है, ये आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मूव ऑन करना है, जल्दी से मूव ऑन करना है। तो आपको याद रखना है कि आपको क्या क्या चीज़ों को नहीं बताना है। उसके बाद ये है कि आपको क्या बोलना है। ये है आपको ना ये कहना है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके ऊपर आपको क्या फील हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि इस वक्त पे आपसे बात करनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमें बेझिझक बताइए, ऐसे कहना है। तो ये आप पक्का कहना कि हमें नहीं पता चल रहा है कि ये दुख कैसा है, हमने कभी ये महसूस नहीं किया है, लेकिन हम जानते हैं इस दुख में हमें आपके साथ रहना चाहिए, इसलिए हमने फ़ोन किया था। ये बहुत सीधी सी लाइन है, सिंपल सी लाइन है, आपको ये बतानी है। और आपको बोलना है कि अगर आपको कुछ कहना है, अगर आपको आपका दिल खाली करना है, आपको लगता है कि दिल हल्का हो जाएगा, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ये हमारा फ़ोन नंबर है। तो आप हमें ये नहीं कहना कि हाँ दोपहर को 2 से 4 हम सोते हैं उस वक्त फ़ोन नहीं करना। आप एक है, लोग भी सेंसिबल होते हैं। जैसे मैंने कहा, दिल टूटे हैं, दिमाग नहीं टूटा है। अगर किसी की मौत होती है तो हम दिमाग से, मस्तिष्क पे कोई असर नहीं होता है, दिल पे असर होता है। तो कोई आपको रात को 2 बजे तो फ़ोन नहीं करेगा कि मेरा दुख, ये मेरी दुखी कहानी है, सुनो आप, नहीं। लोग अगर भले उनके घर में किसी की मौत हुई है, वो आपको
सही समय पे ही बात करेंगे, लेकिन आपको उन्हें कहना है अगर कभी भी आपको लगे कुछ बात कहनी है, दिल में कुछ है, तो हमसे बात करके आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, तो आपको ये भी कहना है। उसके बाद आपको कहना है कि आपको एम्पैथेटिक कमेंट जो है ना वो देनी है आपको कोई भी जजमेंटल कमेंट नहीं देनी है, आपको उनकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करना है, आपको उनको मेंटेन नहीं करना है कि अच्छा ये है, ऐसा है, वो है, नहीं। जैसे ना मैंने ना पता नहीं मुझे ये नॉर्थ इंडिया में होता है कि नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में देखा है कि जैसे अभी तो कोविड के कारण डेड बॉडीज़ को घर नहीं लाते, लेकिन अगर डेड बॉडीज़ को घर लाते हैं ना तो सारे लोग फर्नीचर को यहाँ वहाँ कर देते हैं, बोलते कि नहीं इस दिशा में पैर रखना है, इस दिशा में सर रखना है, और वो सारा जो कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। हाँ, तो अभी जो परिवार में ये सब हुआ है वो तो उनकी मानसिकता या इमोशनली तो वो टूटे हुए हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई भी उनका फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया, कैसे भी रख दिया, क्योंकि आप तो वो 4 घंटे के लिए वहाँ आप आए हो और आप वो दिशा वगैरह देख रहे हैं, लेकिन आपको वो भी देखना है कि उस परिवार का जो एक सेटअप है उस सेटअप को आपको हिलाना नहीं है। तो ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग आते हैं, और अभी तो कोविड के लिए तो हमें पाबंदी है कि इतने सारे लोग हमारे कोविड के कारण तो हॉस्पिटल से ही जो हमारे परिजन है वो हम उनके सारे अंतिम संस्कार होते हैं। लेकिन ये आम तौर की बात कर रही हूँ कि लोग किस तरह से, औरतें होती है वो किचन पे कब्जा कर लेती है। तो इस बारे में मुझे ना ये बहुत लगता है कि ये जो स्पेस होती है ना, उस स्पेस को हमें बहुत उनको स्पेस देनी है, और हमें अतिक्रमण नहीं करना, आक्रमण नहीं करना है वो पर्सनल स्पेस के ऊपर। जैसे मैंने कहा था रिलीजन बेस्ड कमेंट जो है वो हमें करनी नहीं है। और है कि कोई जाने के बाद भी ना हमें सिर्फ पहले ही 10 दिन में ही ऐसा नहीं कि चलो चौथा है 10वीं है तो पहले ही फ़ोन करके कंडोलेंस कर दिया, नहीं। हो सकता है कि उसके बाद उन्हें पहले 4-5-10 दिन में बहुत सारे फ़ोन आते होंगे, उनका वो इमोशनल स्टेटस नहीं होगा कि वो आपको रिप्लाई कर सके, आपसे कह सके कि सच में उन्हें क्या लग रहा है। तो आपको 6 महीने तक तो आप फ़ोन कर ही सकते हो, आप फ़ोन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि कुछ चाहिए क्या आपको। हो सकता है कि उनका छोटा बच्चा है घर में, तो अगर उनको ब्यूरोक्रेसी के लिए बाहर जाना है तो बेबी सिट कर सकते, कार पूल कर सकते। एक किस्सा बताना है, हमारे एक नेबर थे, तो उनका कैंसर से देहांत हुआ, और मेरी छोटी बहन भी 10th की एग्ज़ाम थी उसकी, 10th के एग्ज़ाम के पहले दिन ही ये सब हुआ। और मेरी छोटी बहन भी 10th क्लास में थी, और हमारे जो नेबर है उनकी बेटी भी 10th क्लास में थी। जैसे मैं मुंबई से हूँ, तो एक ऐसे हुआ था कि वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचाने जाना होता है। तो मेरे पापा ने 10 दिन, यानी 10 सब्जेक्ट थे, 10 दिन मेरी छोटी बहन को कार से ड्रॉप नहीं किया। मेरी छोटी बहन का सेंटर अलग था, तो मेरी छोटी बहन को कहा कि आप दीदी के साथ जाना, मैं जो हमारी जो नेबर थी, नूतन नाम था उसका, तो मैं नूतन को रोज़ छोड़ने जाऊंगा। और ऐसे करके 10 दिन मेरे पापा ने कार में नूतन को छोड़ने के, ड्रॉप करने के लिए वो गए, अपनी बेटी को छोड़ने के लिए नहीं गए। तो मुझे लगता है ये छोटा सा एक एम्पैथी दिखाते हैं, तो हमें वो दिखाना है कि उन्हें कारपूल की ज़रूरत है। अगर हॉस्पिटल में उनके घर में दादी दादाजी है, अगर बेटे का ऐसा कुछ हुआ है, तो हो सकता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो अगर हमारे आसपास में कोई डॉक्टर होगा जो फैमिली डॉक्टर घर पे जाके देख सकते, तो हम उन्हें को कंपनी दे सकते हैं। तो हम ऐसी छोटी छोटी बातें उनके लिए कर ही सकते हैं। उसके बाद हमें उनको सीए, लॉयर की, अगर ऐसा नहीं कि अगर हाँ इनके घर में अभी कोई है नहीं, तो कोई भी सीए का नाम सजेस्ट किया, हम उनको अच्छा सीए सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो पूछते हैं कि हमें टैक्सेशन की बातें होती है, नॉमिनेशन की बातें होती है, शेयर्स है, उसको हमें शेयर्स के बारे में बातें, तो हम वो कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये जानकारी है तो आप उनको दे सकते हैं। लॉयर के बारे में आप उनको बता सकते हैं कि इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या चाहिए। और डेथ सर्टिफिकेट में अभी मुझे महाराष्ट्र में पता है, डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर वाइफ का नाम होता है, पापा का नाम होता है, और मम्मी का नाम होता है, आधार कार्ड का नंबर होता है। तो आपको डिजिटल होता है, तो उसके लिए क्या करना है, कहाँ पे वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, कितने दिन के बाद वो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपको वो भी उनको, अगर उन्हें पूछ सकते हैं आप कि आपको इस मामले में कोई मदद चाहिए। आप ये नहीं कि आप खुद जाके आएँ, डेथ सर्टिफिकेट बहुत सेंसिटिव होता है, उसका बहुत मिसयूजेस हो सकते हैं। तो आपको उनको सिर्फ जानकारी
जानकारी देनी है तो आप वो जानकारी उनको पक्का दे सकते हैं। उसके बाद अगर सपोज छोटी छोटी चीज़ें जैसे कार रिपेयर की बात है, तो अगर उनका कोई कार का इशू हो गया है, अगर गाड़ी है अगर ट्रैवल के लिए है, तो वो जो लेडी होगी उसको शायद गैराज में कार डालने के लिए जाने के लिए टाइम नहीं होगा, लेकिन ये राइट टाइम नहीं हुआ कि घर में किसी की डेथ हो गई और कार की ज़रूरत है, घर में बूढ़े हैं, सास ससुर है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो ये जो बात है तो आप वो बता सकते हैं कि अगर आपको कार सर्विसिंग की कुछ है तो आप हमें बता सकते हैं, तो हम आपकी ये सहायता कर सकते हैं। तो आपको उनको बताना है। उसके बाद है कि आपको ना बहुत कंपैशन से बात करनी है, आपको बहुत केयर से बात करनी है कि जो कुछ हुआ है ना इसके बारे में, इस घटना के बारे में हम और ये दुख के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम ना लॉजिस्टिक की बात करेंगे। अगर क्योंकि लॉजिस्टिक बहुत इम्पोर्टेंट होती है, किसी की डेथ के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी दुख है वो हर कोई आदमी हर कोई आदमी का खुद का तरीका होता है दुख को फेस करने का, लेकिन जो लॉजिस्टिक होता है ना वो लॉजिस्टिक फेस करना बड़ी बात होती है। तो क्योंकि आपको इमोशंस को भी संभालना है, आपको देखना है कि आपके पास कितनी कैश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि घर पे डेथ हो गई और आप जो आपका चेक लेकर आप चेक लेके आप बैंक में गए या एटीएम के कतार में जाके पैसे निकालने के खड़े हो गए। ये छोटी छोटी लॉजिस्टिक की बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये लॉजिस्टिक की बातें भी आपको देखनी है। और एक है कि अगर किसी के घर में डेथ हुई है, उस घर के जो लोग हैं ना उनको बहुत घूरना नहीं है, आपको घूरना नहीं कि अच्छा उसने मंगलसूत्र पहना है, उसने टिकली लगाई है, उसने बाल खुले छोड़े हैं, उसने ये रंग पहना, लाल रंग की साड़ी पहने। कोई लाल रंग की साड़ी पहन के निकलेगा नहीं, पहली बात यह है। और अगर ऐसा होता है कि जो भी हाथ में आया वो कपड़ा पहन के वो और ऐसे ही बाल खुले छोड़ के जाते, तो हमको ना ये छोटी छोटी बातों के ऊपर जजमेंटल नहीं होना है, हमें गॉसिप नहीं करना है कि ऐसा ये सारी चीज़ें हैं ना ये हमें बहुत छोटा दिखाती है, छोटा बनाती है, और हम तो अपने ही नज़र में गिर जाएंगे अगर मैं किसी को इस तरह से जजमेंटल हो जाऊंगी, किसी को दुख के लेके, किसी के अपीयरेंस को लेके अगर मैं बात करूंगी कि अरे उसे बिल्कुल दुख नहीं है, उसने कितने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, तो ये भी बात गलत है। समाज के तौर पे हमें ये बात नहीं करनी है। उसके बाद ना कुछ और बातें हैं कि जो आपको नहीं कहनी है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। तो ये जो होता है ना कि हमें पता है आप पे क्या बीती है, ये नहीं कहना है क्योंकि आपको नहीं पता है कि हम पे क्या बीती है। जिस घर में ये डेथ हुआ है, जिस घर में ये देहांत हुआ है, उनको ही पता है कि क्या बीती है, तो आपको बिल्कुल पता नहीं है। तो आप ये कॉन्फिडेंसली बोलो ही मत कि हमें पता है आप पे क्या गुजरी है, ये नहीं कहना है आपको। उसके बाद आपको उनको पूछना है कि क्या आपको, जैसे मैं अभी फॉरेन में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ पे हक का बहुत हम हक करते हैं एक दूसरे को, तो वो बहुत चलान है। तो वो बोलते हैं कि क्या आपको हक चाहिए, तो क्या आपको मैं हक कर सकती हूँ। तो ये जो बात है ना ये भी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है कि अगर आपका परिवार उस तरह से है, थोड़े खुले विचार का है, तो आप और जिसको आप कंडोलेंस के लिए जा रहे हैं उनका परिवार भी इस तरह का होगा, तो आप उनको पूछ सकते हैं कि क्या आपको हक चाहिए, तो ये बात हो सकती है। और जैसे मैंने पहले कहा कि आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि यू आर वेरी स्ट्रांग। मुझे सबसे बड़ा सबसे बड़ा रॉन्ग मैसेज ये लगता है कि यू आर वेरी स्ट्रांग नहीं है भैया, बहुत वल्नरेबल है, बहुत रोते हैं, सर फोड़ के दीवार पे सर फोड़ के रोते हैं, लेकिन ये होता है कि तरीका होता है, सबके सामने नहीं रोते हैं, बराबर सबके सामने नहीं रोते हैं, और जैसे ही आग भर के भी आए ना तो भी वो मैनेज करते हैं। और ऐसा नहीं कि बड़ा सा घड़ा है और आपने थोड़ा सा पत्थर मारा और वो पानी गिरने लगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये नहीं बताना है। आप अगर बोलते हो किसी को जिनके घर पे मौत हुई कि आप बड़े स्ट्रांग है, तो नहीं, वो स्ट्रांग नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं। हम सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं ना, हम सोफिस्टिकेटेड है, इतनी सारी पढ़ाई की है, इतने हमें सब कुछ ज़िंदगी के बारे में पता होता है। ये कोई करण जौहर का मूवी तो है नहीं, सफ़ेद कपड़े पहन के हम लोग रोते रहे, ऐसा नहीं है ना। तो स्ट्रांग नहीं होता बंदा स्ट्रांग नहीं होता है, वो अपने आप को समेटने की कोशिश करता है। तो वो जो समेटना होता है ना, उसको अगर आप ठप्पा लगा देंगे, लेबल लगा देंगे कि नहीं आप बड़े स्ट्रांग है, तो मुझे ना ये, क्योंकि वो बंदे को कुछ कहना है आपसे तो वो कहेगा ही नहीं, तो बोले अरे भैया अभी मुझे तो स्ट्रांग बना दिया, तो अभी क्या मेरी, ये जो होता है ना, तो आपको उनको इतनी उलझनों में नहीं डालना है। उसके बाद है कि बहुत सारी बातें लिखी थी मैंने, तो
और ये था कि कोई किसी का दुख छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं हाँ हाँ 50 के ऊपर था ना, चलो उसका ज़िंदगी उसने जी लिया। नहीं भैया, शायद 50 के बाद ही ज़िंदगी चालू हुई होंगी। तो किसी का दुख छोटा या बड़ा नहीं होता कि 50 की उम्र में कोई गुजर गया है तो चलो कोई बात नहीं, और 20 की उम्र में कोई गुजर गया तो बहुत बड़ा दुख है। तो आपको वो जजमेंटल वहाँ पे भी नहीं होना है कि ये गलत बात आपको लगेगी। उसके बाद ना हमें ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो उसको भी देखना है। सबसे पहले अगर घर में आपके किसी की मौत होती तो आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है। डिस्ट्रेस में भी आपको आपका घर बेचना है तो भी आपको सीएससी आपको प्रोफेशनल लोगों से बात करनी है, आपको ना कि रिश्तेदारों से बात करनी है। रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लोगों को स्टोरीज चाहिए होती हैं, लोगों को कथा चाहिए, स्टोरी टेलिंग चाहिए। तो आपको अगर आपको घर बेचना भी है, अगर आपके पास कोई पर्याय नहीं है, आपको घर बेचना है, तो आपको दुनिया भर को नहीं बताओ आपको घर बेचना है। आपको घर बेचना है तो आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी में बताओ। नोटिस बोर्ड के जाके नोटिस लगा सकते हैं। आप सीए से बात करो, आपके लॉयर से बात करो, आपसे बैंक से बात करो। आपको देखना है कि कैपिटल गेन टैक्स है वो कितना भरना पड़ेगा। क्या आप वो से घर को बेच के उस घर से आपको दूसरा घर खरीदना है? क्या ये सब डिसीजन लेने की काबिलियत आप में है? क्या ये सही टाइम है कि आप आपके पोस्ट डेथ के बाद जो कुछ ब्यूरोक्रेसी वो सब करके आप घर के जैसा फिनेंशियल डिसीजन, बड़ा वाला डिसीजन लेते, तो क्या आप ये सब कर पाओगे? क्या आपके बच्चे इतने बड़े हैं, क्या वो समझ पाएंगे? तो आपको बहुत बड़ा फिनेंशियल डिसीजन लेना नहीं है, कोई बड़ी खरीदी नहीं करनी है या कोई बड़ी चीज़ बेचनी नहीं। हाँ, गहने या सोना जो होता है वो बेचने की बात तो ठीक है। मैं गहनों वाली नहीं हूँ। तो बहुत सारी औरतों को होता है कि गहनों में दिल होता है, हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त पे घर बेचने से अच्छा होता है गहने बेचना, और एफडी तुड़वाने से अच्छा है कि गहने बेचना। क्योंकि एफडी जो है आपको इंटरेस्ट रेट को देखना है, वो सब बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे अरे भैया घर में डेथ हुई है, ये बातें क्यों करें हम लोग? नहीं, ये लॉजिस्टिक की बातें हैं, मैनेजमेंट की बातें हैं। आपको मैनेज करना है, आपकी लाइफ को मैनेज करना है, आपको आपके फिनांसेस को मैनेज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इमोशंस एक तरफ है, दुख तो है ही। और हाँ, आप सपोज़ आप बहुत ज़्यादा दुख मनाते हो और आप हर बात चौबीसों घंटों आप दुख की बात करते हो, तो ये कौन करेगा? ये दूसरा कोई करेगा नहीं। क्योंकि बहुत बार अगर ऐसा आप करते हो तो आपकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। आपको फंसाने वाले लोग भी आ सकते हैं। उनको लगेगा कि अरे इनके आगे पीछे कोई है नहीं, इनके घर का जो पुरुष था जिसको सब पता था वो तो चला गया। बहुत लोग मज़े भी देखते हैं कि चलो अच्छा ये गिर रहे हैं, देखते कितना गिरते हैं, हाथ देने के लिए तो कोई आएगा नहीं। तो अगर आप विक्टिम हो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपके घर में ये दुर्घटना हुई है, आपके घर में मौत हुई है, तो आपको देखना है तो आप किस तरह से इसको फेस करेंगे। तो सबसे अच्छा दिमाग को आपको ठीक रखना है। दिल ज़ख्मी है, दिमाग ज़ख्मी नहीं है, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको देखना है कि आपको सारे की डॉक्यूमेंट जो है उसको ज़मा करना है। जैसे की डॉक्यूमेंट, जैसे आपको आपको सारी शेयर सर्टिफिकेट है उसको देखना है, सारी शेयर सर्टिफिकेट्स को देखना है। आपको सारे जो डेथ सर्टिफिकेट, आपको नॉमिनेशन देखना है, आपको बैंक का नॉमिनेशन देखना है, आपको सोसाइटी के फ्लैट के जो पेपर्स है उसमें आपका जो जॉइंटली नाम है वो देखना है। आपको देखना है आपके बच्चों के स्कूल के बारे में देखना है। कि मैंने फॉरेन कंट्री में देखा है कि जब कोविड के वक्त पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी और बहुत सारे बच्चों को फ़ीस के लिए इशू हो गया था, तो जो मम्मास थी उन्होंने एप्लीकेशन किया था स्कूल के डायरेक्टर्स को और कहा था कि अभी हमारी आर्थिक परिस्थिति नहीं है, हम फ़ीस नहीं भर सकते, तो क्या आप हमें कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं क्या? आप देख सकते हो कि मेरा जो बच्चा है उसका एकेडमिक रिकॉर्ड आप देख सकते हो। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को स्कूल ने फ़ीस में डिस्काउंट दिया था, तो वो देखना है। अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपके लैंडलॉर्ड है उसको आप बोल सकते हो कि अभी दुविधा है पैसों की, पैसे हम दे देंगे, भले हम पेपर्स करते कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप वो भी बोल सकते हैं कि आपको ये दुख से दूर आने के लिए
दूर निकलना है, बाहर निकलना है आपको, तो आपको बहुत लॉजिकली देखना है कि आपके सबसे घर के बड़े बड़े खर्चे क्या हैं, जो घर का जो खर्चा होगा, एजुकेशन का बच्चों का जो खर्चा है, तो ये सारी चीज़ों को आपको एक के बाद एक देखना है। इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे महाराष्ट्र का पता है कि वो किस तरह से मिलता है, नॉर्थ इंडिया का तो मुझे पता नहीं कि किस तरह से। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, आपको ऑनलाइन करना है। गवर्नमेंट के ऑफिस में आप जब जाते हो ना, तो आपको आपकी दुख भरी कहानी लेके नहीं जाना है। आपको समेट के अपने अपने व्यक्तित्व को समेट के उनके सामने रखना है। ऐसा नहीं, लोगों को कहानी चाहिए होती कि अच्छा ऐसे हुआ, ओके अच्छा हुआ, उसके बाद आपने ऐसे किया, अच्छा ऐसे। तो नहीं, आपको इन सारी दुनिया को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किस तरह से आप संभल के आई हो। आपको वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट लेने गए हो, आप बैंक में गए हो, बैंक मैनेजर से अगर आपके अच्छे ताल्लुकात हैं तो उनको आप बता सकते हैं, लेकिन सबको ये दुखी कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कंडोलेंसेस कैसे करने चाहिए समाज ने, और जिनके घर पे ये दुर्घटना हुई है उन्होंने इससे कैसे उभर के आना चाहिए, ये सारी मैनेजमेंट की बातें हैं। समाज के तौर पे हमें देखना है कि हम उनके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हम उनको विक्टिम मोड में नहीं डालेंगे। जिनके घर में ये दुर्घटना हुई है, कोई कोई अमृत पी के तो आया नहीं है कि कोई ना, सब लोग मरने वाले हैं। कोई जल्दी मर रहे हैं, कोई बाद में, तो कोई किसी के पास तो घर में अमृत छिपा के रखा नहीं है। तो समाज को वो तो करना ही नहीं कि चलो अच्छा वो आपके घर में डेथ हो गई, देखो हमारे घर में हुई नहीं, हमने बोला था रोज़ वॉक पे जाओ, ये करो वो करो। नहीं, आपको आपके जो भी सलाह इस तरह के है कि मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफ़ेद, ये कुछ नहीं बताना है आपको। तो समाज के तौर पे हमें बहुत आदर्शवादी तो नहीं बिहेव करना है। सब लोग तो आदर्शवादी होते नहीं हैं, एम्पैथेटिक होते नहीं। हो सके तो इंसान बनने की कोशिश करनी है एज अ समाज। और जिस परिवार के साथ ये सब हुआ है, आपको तुरंत ऐसा नहीं करना है कि उनको किसी फंक्शन में बुलाने से आप अरे बाप रे इस फंक्शन को इसको नहीं बुलाएंगे। जैसे मैं फिर से महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं मुंबई से हूँ। मुंबई में एक हल्दी कुंकू का एक फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति के वक्त पे। जो भी मैरिड औरतें हैं उनको बुलाया जाता है, उनको प्रेजेंट दिया जाता है। तो बहुत बार जो जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं उन सारी औरतों को वो बुलाते नहीं हैं, क्योंकि वो अशुभ मानते हैं या फिर वो हस्बैंड के लिए सब कुछ होता है। तो बहुत लेडीज़ बहुत दुखी होती है, या कुछ कुछ बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाती है कि बहुत हम एडवांस तरीके से सोचते हैं। तो वो सिर्फ वो औरतों को बुलाते हैं कि जिनके हस्बैंड नहीं है, और उसका फ़ोटो निकाल पे फेसबुक पे पोस्ट करते हैं या सबको बताते हैं कि हम कितने पुरोगामी हैं। तो ये सब बातें हैं। तो मैं इसको सेंस ऑफ ह्यूमर से लेती हूँ। मैं बोलती हूँ कि ये जो फंक्शन होता है उसमें देते क्या है, वो प्लास्टिक के डब्बे देते हैं। तो आपको वो प्लास्टिक के डब्बे चाहिए, या आपको जो खाना देते हैं वहाँ पे वो खाना चाहिए, या वो तिल के लड्डू चाहिए? नहीं, ये मोह क्यों रखने का है? आपके ज़िंदगी से एक अच्छा खासा आदमी चला गया, उस आदमी का जाने का दुख है, या आपको वो प्लास्टिक का डिब्बा ना मिलने का दुख है? तो आप इस चीज़ को इस तरह से देखें। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, ये एक पहला वीडियो था। इस सीरीज़ में और भी कुछ वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ कि आपको किस तरह से इस दुख से उभरना है, और समाज के तौर पे आपको क्या कहना है। और आपको अगर आपके परिवार में या आपके घर में ऐसा कुछ हुआ है, तो आप इसको किस तरह से इसको किस तरह से फेस करेंगे। और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, मौत हुई है, ये रियलिटी है। दिमाग पे असर नहीं हुआ है, दिल पे असर हुआ है। दिल टूटा है, दिमाग नहीं टूटा है। मस्तिष्क की कोई बीमारी नहीं है, घर में मौत हुई है। तो आपको किसी को कंडोलेंस करते हुए उनको डायरेक्ट नहीं करना है, हमें सपोर्ट देना है, हमें एम्पैथी दिखानी है। बस इतना ही कहना था। थैंक यू। मेरा नाम सुलक्षणा वराडकर है। मैं क्रॉस कल्चर मेटाकॉग्निशन के वर्कशॉप लेती हूँ, और आज मैंने सोचा कि मैं इस बारे में कुछ बताती हूँ कि किस तरह से हम पोस्ट डेथ कंडोलेंसेस में एज अ समाज और उस परिवार को हम कैसे मदद कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।